चलो बेटा। कुसुम, यस सर। कल जुड़ी थी क्या बेटा? यस सर, जुड़ी थी। चलो, और तेरे साथ कौन था? सर कंचन थी। अच्छा, कंचन बघेल। कंचन यस क्या पूरा सर। नाम? तो क्या जुड़ नहीं रही वो? सर वो सो रही है। सो रही है? सर उसे कॉल लगाए, वो उठा ही नहीं रही। बेटा उससे बात कर ले यार, अब चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। आज तो चलो बेसिक पढ़ा रहा हूँ। यस चलो, सर। फिर भी मैं ये बेसिक का तो रिकॉर्डिंग कर ही रहा हूँ। चलो बेटा, बोर्ड क्लियर दिख रहा है बेटा? क्यों बच्चों? यस सर, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। चले स्टार्ट करें। यस सर। ये बेटा सुनो, ये जो बेसिक में स्टार्ट कर रहा हूं ना आपको, ये ऑलरेडी आप 11th में पढ़ चुके हैं। कब पढ़े हुए हैं बता बेटा? 11th में। चल बता देना कोई प्रॉब्लम आए तो है। सुनो, अच्छा ये बताओ, जो मेरे यहाँ 11th नहीं थे, फर्स्ट टाइम ऐड हुए हमारे यहाँ 12th में, कौन कौन है भैया? नाम बताना जरा। तो बेटा सर गगन। जी, जरा सर बताओ। गगन। गगन शर्मा और पीयूष शेकुरिया। यस सर। ओके, सारे फंक्शन आते हैं ना आपको? यस सर। जितेंद्र वर्मा, हाँ सर। आप भी नए हो? यस सर। ओके, और अर्जुन पचौरी, अर्जुन शर्मा, अर्जुन। हाँ सर। हाँ ये सर। बता कौन से दोस्त को जुड़वाना चाह रहा था? अरे सर वो बोली थी उनसे। अरे तो तुमने मैसेज तो किया ही नहीं, करवाया नहीं कि इसको जोड़ देना, ऐसे कैसे जोड़ दूं बेटा? हाँ है ना? सर, और बोल लूंगा मैं उनसे। नहीं, यदि जुड़ना चाहेगा तो टेलीग्राम, वो सारी प्रोसेस तुम्हें पता है, टेलीग्राम पे मैसेज करवाओ। हाँ सर। ठीक है, मैसेज करवाने के बाद नीचे नाम जरूर लिख दे बेटा कि मैं किसका दोस्त हूँ। हाँ सर। है, तो मैं ऐड कर लूंगा। हर किसी को ऐड नहीं कर सकते बेटा, चाहे जिसको कर लोगे क्लास डिस्टर्बेंस करेंगे और कुछ नहीं। चलिए, और कौन है नया बेटा इस साल? क्यों बेटा? चलिए, हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं हूँ। क्या नाम है? सर गौरव। अच्छा, गौरव सगर। यस सर। ठीक। संतोष, यस सर। कल जुड़े थे क्या? नहीं सर। अच्छा, अब भैया छुट्टी मत करना बेटा, है हाँ डेली। सर, जेई टाइम पे सर केमिस्ट्री क्लास है ना, इसी वजह से नहीं जुड़ पाया। किसकी केमिस्ट्री क्लास है? इधर ही है सर। सर उनकी कहाँ भी पे? ऑनलाइन। कहाँ? हाँ, कहाँ पर है डुलुआ ये पुल पे क्लास? सर, डुलुआ पुल पे। तो बेटा ये किसकी क्लास है? ये तो टाइम हो ही नहीं सकता, फिजिक्स का टाइम है ये तो। सर वो कह रहे थे मैं चेंज कर दूंगा। हाँ वही तो, क्योंकि टाइमिंग फिक्स है बेटा, क्योंकि हम हाँ अपनी इच्छा से चेंज नहीं कर सकते यहाँ। हाँ चलिए सर। खैर, सर तबीयत सही हो गई सर आपकी? हाँ सब आप लोगों का प्यार है सर कि हम आपके सामने खड़े हैं, नहीं तो वास्तव में काफी प्रॉब्लम थी। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है? चल, बोर्ड तो क्लियर दिख रहा है ना आपको? हाँ सर। देखो बेटा, मैंने कल भी चर्चा की थी आपसे, क्योंकि 12th क्लास के पहले 6-7 चैप्टर ऐसे हैं स्टार्टिंग के ही, उन सभी चैप्टरों में हमें सर। ध्यान देना बेटा, और जब मैं आपसे जवाब मांगू तो मुझे जवाब देना, अदरवाइज आप म्यूट रखे हैं।
ओके, नहीं तो आपके घर की आवाज मेरे पास आएगी, मेरे को डिस्टरबेंस होगा। जब मैं आपसे पूछूं तो तुरंत अनम्यूट होकर के मुझे जवाब दें। कोशिश करूंगा नाम लेके आपसे पूछूंगा, ठीक? और कुसुम, कंचन से बोल देना जरा। सर ओके, हो अब गई देखो ज्वाइन। ज्वाइन हो गई बेटा कंचन। यस सर। 6:50 पर हम आपको लिंक भेजेंगे बेटा, और 7 बजे से पहले जुड़ जाओ, क्योंकि 7 बजे मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक? और सुने, मैंने अभी आपसे कहा कि स्टार्टिंग के 12th क्लास के पहले 6-7 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें आपको विभिन्न व्युत्पन्न भौतिक राशियां पढ़नी पड़ेंगी। आवेश है ना, विद्युत, जैसे आपने 11th में गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी होगी, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, है ना? आवेश, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर विद्युत विभव, विद्युत धारिता, ये सारी क्या है? व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं। इन सबके हमें मात्रक और विमीय सूत्र आने चाहिए। लेकिन 12th की जितनी भी व्युत्पन्न भौतिक राशियां आप पढ़ेंगे, उन सारे के मात्रक और विमीय सूत्र हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें कुछ जो बेसिक भौतिक राशियां हैं उनके मात्रक और विमीय सूत्र जब हमें आएंगे, तभी हम 12th की बात कर पाएंगे। तो पहली बात, तो आज मैं आपको जो सिखाऊंगा वो एक तो मापन की विभिन्न जो पद्धतियां होती हैं, मालूम है आपको कितनी? क्यों? मैं आपको सारी चीजें रख रहा हूं, ठीक है बेटा? 7। तो पहला काम है आज कि हमें किसी भी व्युत्पन्न भौतिक राशि का मात्रक निकालना है, विमीय सूत्र निकालना है। यदि ये क्लास आप ईमानदारी से ले लोगे तो आप आराम से कर सकते हो। और मैं कल बोल चुका हूं, मैं आपको यहां एक्सप्लेन करूंगा पूरा डिटेल से, लेकिन आपको जो भी मैं पढ़ाऊंगा तो बेसिक में 8 बजे के बाद, ठीक है, क्लास के बाद लगभग 9 बजे तक आपको सेंड कर दूंगा। मेरी आवाज पहुंच रही है आपके पास? हाँ सर। यस 9 बजे तक, यस सर। 9 बजे तक हम आपको ये जो बेसिक पढ़ा रहा हूं, आज और कल 2 दिन पढ़ाऊंगा केवल, ठीक? तो ये मैं आपको 9 बजे तक आपको सेंड कर दूंगा। और रजिस्टर जो भी बनाए, उस रजिस्टर में आप सबसे पहले अपने को बेसिक लिखना है। 4-5 पेज होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, वो बेसिक जरूरी है हमें। तो मैं स्टार्ट करूं? बोलो बेटा। यस सर, यस सर। हाँ सर। चलिए, ये मैंने क्या लिखा है बोर्ड पर बताओ? श्री गणेशाय नमः। हाँ? श्री गणेशाय नमः। जी हाँ, गणेश जी का नाम क्यों? क्योंकि कोई भी शुभ काम करें तो सबसे पहले हम किसका पूजन करते हैं भैया? गणेश गणपति भगवान। गणेश जी का। चलिए, ठीक, चलो। सबसे पहला काम, भौतिक राशियां क्या होती हैं, मैं आपके सामने रख रहा हूं। बोर्ड पे लिखा हुआ दिख तो रहा है ना? हाँ सर। चलिए, सबसे पहला काम तो 11th में आपने पढ़ा हुआ है, भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि नाम लेके पूछूंगा मैं। भौतिक राशियां क्या होती हैं, इसका आंसर वे राशियां जिन्हें हम नाप सकें या जिन्हें हम तौल सकें। और नापने की क्रिया सब जानते हो कि नहीं? तौलने की क्रिया सभी जानते हो। नापने और तौलने की क्रिया को हम मापन कहते हैं। अच्छा बताओ आशु साहू, यस सर। नापने और तौलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो भौतिक नाप। नहीं, मैंने क्या कहा? क्रिया बोल रहा हूं। नापने की क्रिया, नापते हो ना कोई भी राशि, जैसे लंबाई सर। नाप रहे हो, जैसे मैं अपनी क्लास की लंबाई नापूं, तो जो क्लास की लंबाई नाप रहा हूं उस समय जो क्रिया कर रहा हूं उसको हम मापन कहते हैं। क्या कहते हैं? मापन। मापन।
और सब्जी लेने जाते हैं अपन, तो सब्जी में क्या करता है, वो तौलता है कि नहीं? उसको किसी भी भौतिक राशि के तौलने की जो क्रिया हो रही है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको भी मापन कहते हैं। तो नापने की क्रिया और तौलने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? मापन। मापन। तो अपन शॉर्ट में कह सकते हैं वे राशियां जिनका हम मापन कर सकते हैं, अर्थात जिन्हें हम नाप सकते हैं या जिन्हें हम तौल सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा? भौतिक राशि है। भौतिक राशियां। चेतना पांडे, भौतिक राशियां क्या होती हैं? सर जिन्हें नाप सके या तौल सके उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। ओके, यानी वे राशियां जिन्हें हम नाप सकें या जिन्हें हम तौल सकें, उन्हें हम बोलेंगे क्या? भौतिक राशि। अब बात आती है, ध्यान देना, कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम सीधे सीधे नाप सकते हैं, सीधे सीधे उन्हें हम तौल सकते हैं। क्या कहा मैंने आपसे? क्यों कृष्णा दीक्षित? यस सर। कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम तुरंत नाप लेते हैं। उनके नापने के लिए हमें किसी दूसरी भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती। मूल भौतिक राशि है। यस, उन्हें हम बोलते हैं मूल भौतिक राशियां। और उदाहरण के लिए लंबाई को तो लंबाई नाप सकते हो, यस सर। लंबाई। द्रव्यमान तौल सकते हो तुरंत। समय तुरंत आप मापन कर सकते हैं। अच्छा, समय का मापन किसके द्वारा होता है? सेकंड। नहीं, वो तो ठीक है, मात्रक हो गया वो। समय का मापन किसके द्वारा होता है? अरे कैपिटल घड़ी टी। के द्वारा होता है, नहीं होता? समय का मापन अपन किससे करते हैं? क्या उपकरण है जिससे समय नाप सकते हैं? घड़ी। घड़ी है, ठीक है ना। सुनो पहले, तो भौतिक राशियां कुछ तो ऐसी हैं जिन्हें हम सीधे सीधे नाप या तौल सकते हैं। उदाहरण के लिए लंबाई, द्रव्यमान, जो ध्यान देना, लंबाई, द्रव्यमान, समय घड़ी से सीधे सीधे नाप सकते हैं। इसके अलावा ताप। अच्छा, टेम्परेचर, ताप को इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? टेम्परेचर। टेम्परेचर। तो ये बताओ, ताप नापते हैं कि नहीं अपन? अच्छा, ताप का मापन किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? केल्विन। थर्मामीटर के द्वारा। किसके द्वारा? थर्मामीटर। आजकल कोरोना वायरस में कोई थर्मामीटर वो वाला यूज नहीं करता, मुंह वाला। डिजिटल कौन सा करता है? थर्मामीटर। देखा होगा आपने, डिजिटल है ना? थर्मामीटर। यस, वो रेडिएशन वाला है। सीधे आप ठीक माथे के पास रखें, तुरंत आप स्विच ऑन करें, आपके पास रीडिंग आ जाती है। ठीक, सुने, ध्यान देना, कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम सीधे सीधे नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। उदाहरण के लिए एसआई पद्धति में, इसमें अभी बताऊंगा 4 पद्धतियां होती हैं, उनमें से चौथी जो पद्धति है एसआई पद्धति, इसमें टोटल 7 मूल भौतिक राशियां होती है। कितनी बताओ? 7। 7। नाम ध्यान देना, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो कुछ भौतिक राशियां, ध्यान देना, ये 7 मूल भौतिक राशियां बोली जाएंगी। कितनी? ये 7 क्या होंगी बताओ जल्दी? भौतिक राशि। इनके मापन के लिए हमें किसी दूसरी भौतिक राशि की जरूरत या आवश्यकता नहीं होती। इन्हें हम सीधे सीधे नाप या तौल सकते हैं। ठीक, अब कुछ ऐसी होती हैं सर जिनके मापन के लिए, जिनके नापने के लिए हमें दूसरी भौतिक राशि की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए, अच्छा बताओ, कमरे का क्षेत्रफल हमें निकालना है, जो कमरे का नीचे का फ्लोर है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं? कमरे की लंबाई नाप लो, चौड़ाई नाप लो, है ना। नीचे फ्लोर की बात कर रहा हूं, कमरे की लंबाई नाप ली मैंने, तो लंबाई आ गई 5 मीटर, कल्पना कर रहा हूं, और चौड़ाई आ गई 3 मीटर।
तो इस कमरे के तल का या फ्लोर का क्षेत्रफल कितना होगा? क्यों बेटा? 15। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, जल्दी बता। लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी मिली? 5 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, तो क्षेत्रफल कितना हो गया? 15 मीटर स्क्वायर। 15 मीटर। 15 मीटर। बोलो, तो कमरे का जो फ्लोर है उसका क्षेत्रफल हमने नाप लिया, लेकिन क्षेत्रफल हमने कब ज्ञात कर पाया? क्षेत्रफल हमने तब ज्ञात कर पाया जब कमरे की लंबाई नापी और कमरे की चौड़ाई नापी। अर्थात क्षेत्रफल क्या हमें डायरेक्ट निकाल पाया क्या? नहीं सर, नहीं। बताओ, नो जवाब सर। दो। नो सर। क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमें दो चीजें निकालनी पड़ी, लंबाई और चौड़ाई। तो क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई पर निर्भर करता है, इसलिए क्षेत्रफल को हम व्युत्पन्न भौतिक भौतिक राशि। राशि। कौन सी बेटा? व्युत्पन्न भौतिक राशि। व्युत्पन्न, ध्यान से सुनना। भौतिक राशियों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। भौतिक राशियों को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं भैया? 2 भागों में। ध्यान देना बेटा। नंबर 1, मूल भौतिक राशि। कौन सी बेटा? मूल भौतिक राशि। मूल भौतिक राशियां। और दूसरी बेटा व्युत्पन्न भौतिक जल्दी व्युत्पन्न बोलो। भौतिक राशि है। व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न भौतिक राशियां। बोलो, भौतिक राशियों को कितने भागों में विभाजित किया गया? 2 भागों में। 2। नंबर 1 बोलो जल्दी। मूल भौतिक राशि। भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियां। और नंबर 2 व्युत्पन्न भौतिक राशियां। अब एक बात आती है सर, मूल भौतिक राशियां क्या होती? मूल भौतिक राशियां क्या होती? तो मैंने अभी अभी कहा, इनको हम सीधे सीधे वे भौतिक राशियां जिनके मापन के लिए हमें किसी दूसरी भौतिक राशि की जरूरत नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम मूल भौतिक राशियां कहते हैं। एसआई पद्धति में मूल भौतिक राशियों की संख्या, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है? 7। ये आपकी ओटी में भी आता है 11th में। बोलो, मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? 7। कितनी है बेटा? 7। नाम याद आ रहा है आपको? कौन कौन है बताओ? लंबाई, यस, लंबाई, द्रव्यमान, और नंबर 3 समय। लंबाई, द्रव्यमान। तीसरा बोलो। समय। यस, समय, समय। ताप। चौथा बोलो। ताप, ताप। बताएं। विद्युत धारा। विद्युत धारा, पांचवा ज्योति तीव्रता। विद्युत धारा के बाद आपने क्या बोला? ज्योति तीव्रता। तीव्रता। ओके, ज्योति पदार्थ की मात्रा। और सातवां अपना कौन है बेटा? पदार्थ की मात्रा। बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान देना बेटा, छोटी छोटी बातें। तो ये 7 क्या है बेटा? मूल भौतिक राशियां। राशियां। ये जो लंबाई में लिख रहा हूं ना, क्या लिख रहा हूं बेटा? लंबाई। इस लंबाई में ध्यान देना, इस लंबाई में दूरी भी आ जाती है। इस लंबाई में क्या क्या आएगा? दूरी से संबंधित सब आ जाएंगे। लंबाई में चौड़ाई शामिल हो जाएगी। लंबाई में क्या क्या आएगा बताओ? चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, चाप, त्रिज्या। क्या क्या आएगा लंबाई में, जल्दी बताओ? चौड़ाई, ऊंचाई, विस्थापन, गहराई। चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, चाप, त्रिज्या, गहराई। कुछ भी दूरी से संबंधित सब कुछ किसमें आ जाएंगे बेटा? लंबाई। तो ये 7 मूल भौतिक राशियां हैं बेटा। कितनी? जल्दी बताओ। 7।
ठीक है। और व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या होती हैं बताओ जल्दी से, मैं रिपीट कर रहा हूं। व्युत्पन्न भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें मूल भौतिक राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है। इन्हें हम किसकी सहायता से प्राप्त करेंगे? मूल भौतिक राशि राशियों की भौतिक ये राशि बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है, ये क्या लिखा हुआ है? व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न भौतिक राशि तो व्युत्पन्न भौतिक राशियों को हम मूल भौतिक राशियों की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्हें किसकी सहायता से प्राप्त करेंगे हम? मूल भौतिक राशियों की। मूल भौतिक राशियों की सहायता से। उदाहरण के लिए कौन कौन है व्युत्पन्न भौतिक राशियां? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, क्षेत्रफल, बिल्कुल सही कह रहे हो। आयतन, आयतन घनत्व, घनत्व, क्षेत्रफल, आयतन, आयतन, घनत्व, घनत्व, चाल, चाल, वेग, वेग, त्वरण, त्वरण, बल, बल, कार्य, कार्य, शक्ति, ऊर्जा। ऊर्जा, है ना। और हाँ, सर। इनकी संख्या कितनी है बेटा? अनंत, अनंत यस, अनंत। अनकाउंटेबल। मूल भौतिक राशियां हैं 7। कितनी है बेटा? 7, 7। और 2 होती हैं दो होती हैं पूरक। पूरक, 7 हो गई मूल भौतिक राशियां और 2 क्या होंगी? पूरक, पूरक, सप्लीमेंट्री। कौन और घन 7 कौन? मूल और 2 पूरक। 2 पूरक। पूरक के नाम बता सकते हो आप? कौन और घन कौन? कोण और समतल घन कोण, बिल्कुल सही कह रहे हो। गोलाकार कोण, 2 पूरक राशियां हैं, नंबर 1 कोण, कोण और नंबर 2 घन कोण। घन कोण, अच्छा, कोण का एसआई मात्रक याद है आपको? रेडियन, 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 बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक। और घन कोण का? स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, बहुत बढ़िया। तो सुन लीजिए, बहुत अच्छे। मूल भौतिक राशियां टोटल कितनी? 7। तो 7, 2 कितनी हो गई? पूरक। तो पूरक, 7 और 2 9, ये 7 और 2 पूरक, कोण और घन कोण। इनको 9, छोड़ दो, इनको छोड़ दो। शेष जो बचेंगी वो सब किस में आएंगी बेटा? व्युत्पन्न भौतिक राशियां। वो सब किस में आएंगी? व्युत्पन्न व्युत्पन्न भौतिक भौतिक राशियों में। राशियों। तो व्युत्पन्न भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? अनंत, अनंत, अनगिनत। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है वैसे ही वैसे नई नई व्युत्पन्न भौतिक राशियां आती जा रही, लेकिन मूल भौतिक राशियों की संख्या फिक्स है। कितनी है? 7, 7, 7। और पूरक कितनी है बेटा? 2, 2। ये मेरी बातें क्लियर हैं इतनी कि नहीं? यस सर, मैं आगे बढ़ूं? यस सर, सर। इसके बाद जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, महत्वपूर्ण बोल रहा हूं बात, मापन की पद्धतियां या मात्रक की पद्धतियां। किस किस की बोल सकता हूं? मापन या मापन की मात्रक। पद्धतियां या मात्रक की पद्धतियां। टोटल कितनी होती है बेटा? 4 चलते हैं। आइए, ये जो मूल भौतिक राशियां हमारे पास लिखी हैं क्रम से, शुरू में कितनी लिखी हैं बेटा? 3, पहली 3 के नाम बताओ जरा। लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई, बाय द्रव्यमान, समय। द्रव्यमान, समय। ठीक है, अपने काम पे आ रहा हूं। मापन की पद्धतियां या मात्रक की पद्धतियां। चल, ध्यान देना एक एक बात को। मापन या मात्रक, मापन या मात्रक की विभिन्न पद्धतियां मैं आपको समझा रहा हूं। अच्छा, क्या लिखा है मैंने, ये बताओ जरा। मापन या मात्रक की विभिन्न पद्धति। हाँ,
मापन या मात्रक की विभिन्न पद्धति। पद्धतियां। सुनते जाना बेटा है। हम एक बात बता रहा हूं बेटा, ये मात्रक क्या होता है ना। ये तो अपन ने मापन लिख दिया, मापन तो मैंने बता दिया कि किसी भी भौतिक राशि को नापने या तौलने की जो क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, मापन। शॉर्ट में बता रहा हूं, ये मात्रक क्या है बेटा, सुनो। मात्रक का मतलब है कि किसी भी भौतिक राशि को हम नापते या तौलते हैं ना, तो किसी ना किसी पद में तौलते हैं, किसी ना किसी के रूप में तौलते हैं कि नहीं। अच्छा बताओ, लंबाई किस में नापते हैं अपन? मीटर। बिल्कुल सही कह रहे हो, लंबाई को हम मीटर में नाप सकते हैं। तो लंबाई को काय में नाप रहे हैं? मीटर में। मीटर में। मीटर में। तो मीटर। लंबाई का मात्र, ये मीटर क्या होगा? लंबाई का मात्रक। ओके। द्रव्यमान को हम किस किस में तौल, अच्छा ये बताओ, लंबाई मीटर में नाप सकते हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। लंबाई सेंटीमीटर में भी नाप सकते हो, नहीं नाप सकते? यस सर। यस सर। यस सर। लंबाई फुट में भी नाप सकते हो। तो लंबाई को हम जिस जिसके पदों में नाप सकते हैं वो सभी मात्रक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा? मात्रक। 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 अच्छा बताओ, लंबाई के क्या क्या मात्रक हो सकते हैं, जल्दी बताओ। मीटर, सेंटीमीटर। मीटर, फुट, सेंटीमीटर, फुट, किलोमीटर हो सकते हैं ना। नैनोमीटर, पिकोमीटर। हाँ बिल्कुल। एंगस्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। एक एंगस्ट्रॉन्ग का मान याद है आपको? 0.1 नैनोमीटर। कितना? बिल्कुल 0.1 नैनोमीटर। 10 मीटर। याद रखो, 10 की घात ऋण 10 मीटर। मेन वैल्यू क्या है उसकी? 10 की घात। एक एंगस्ट्रॉन्ग का मान कितना होता है बेटा? 10 की घात ऋण 10। घात। आगे 10 की घात ऋण 10। मात्रक क्लियर है ना, कि किसी भी भौतिक राशि को हम जिसके पदों में या जिसके रूप में नापते या तौलते हैं उसे हम उसका मात्रक कहते हैं। उदाहरण के लिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के मात्रक क्या क्या हो सकते हैं? मीटर, सेंटीमीटर, फुट हो सकते हैं ना, किलोमीटर। ऐसे ये बताओ, द्रव्यमान काय में तुलता है बेटा? ग्राम, किलोग्राम। ग्राम। 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 कहते हैं ना, सब्जी लेने जाते हैं साहब, मुझे टमाटर दे दो 500 ग्राम। कितना दे दो? 500 ग्राम। 500 ग्राम। 500 ग्राम। ठीक है ना। तो 500 हो गया अंकिक मान, थोड़ा याद करो। 500 क्या हो गया? अंकित मान। अंकिक मान। और ग्राम को क्या बोलोगे? मात्रक। मात्रक। मात्रा। तो द्रव्यमान काय में नप रहा है? ग्राम में। का मात्रक क्या हो जाएगा? ग्राम, है ना। ऐसे ये बताओ, ग्राम हो सकता है द्रव्यमान का मात्रक, किलोग्राम हो सकता है, कुंटल हो सकता है, बड़े बड़े हो सकते हैं ना। इसके अलावा एक और होता है पाउंड। याद आ रहा है बेटा? यस सर। यस सर। द्रव्यमान का एक और मात्रक होता है, पाउंड बोलते हैं। और वो पाउंड, एक पाउंड कितना होता है बेटा? 453.6 ग्राम। 53.6 ग्राम। यस, 453.6 ग्राम। आगे बढ़े बेटा। अच्छा ये बताओ, समय का मात्रक क्या क्या हो सकते हैं बताओ? समय किस किस में जी? सेकंड। बिल्कुल। सेकंड। समय सेकंड हो सकता है, और मिनट हो सकता है, घंटा हो सकता है ना, दिन भी हो सकता है। मिनी तो दिन सेकंड। में कितने घंटे होते हैं बेटा? 24 घंटे। 24 घंटे। तो चलें बढ़े आगे। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको? मापन या मात्रक की विभिन्न पद्धतियां। मेरी बातों को ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहला काम, राहुल राठौर यस सर। कितने बजे जुड़े थे बेटा? सर मैं तो 6:45 पे जुड़ गया था। बहुत बढ़िया, टाइम से ध्यान रखना बेटा जरा, है छुट्टी ना हो। हाँ सर। चलिए चलते हैं। मापन या मात्रक की विभिन्न पद्धतियों की बात करूं तो याद रखें, अपने आप आंसर आएगा। शुरुआत में ध्यान देना, प्रारंभ में केवल 3 मूल भौतिक राशियां थी। कितनी दिख रही हैं आपको?
तीन प्रारंभ में केवल और केवल 3 मूल भौतिक राशियां थी। क्या थी? 3 लंबाई, द्रव्यमान, समय। केवल 3 मूल भौतिक राशियां थी। लंबाई नंबर 1 द्रव्यमान लंबाई। ध्यान देना, सारी पद्धतियां मैं यही समझा दूंगा। नंबर 1 कौन? लंबाई लंबाई। नींद आ रही है चेतना? नो सर तो ये किसको जमाई आ रही थी? ये मत सुनना, आवाज से पता चल जाता है। नंबर 1 लंबाई, नंबर 2 द्रव्यमान और नंबर 3 समय। बोलो समय समय यस। सुनते जाना। उर्वशी, यस सर। शुरुआत में कितनी मूल भौतिक राशियां थी? 3 नाम बताओ। लंबाई, द्रव्यमान, समय। ओके, चलिए। तो शुरुआत में लंबाई को सेंटीमीटर में नापा गया। किसमें? सेंटीमीटर। यस। ध्यान देना, पद्धतियां शुरू हो रही हैं। तो मैं इंग्लिश में लिख दूं बेटा? अच्छा, सेंटीमीटर की स्पेलिंग बोलो। METER। सेंटीमीटर की CENTI MET MET यहाँ मिस्टेक होती है यहाँ। ER। सेंटीमीटर CENTI METRE। ध्यान देना, ये जो मीटर शब्द है ना सर, मीटर, ये मीटर 2 जगह यूज होता है। मैं बता रहा हूं फिर से, 11 तो बताया हो सकता है। ये जो लिखा है ना, मैंने बोला मीटर, ये मीटर की 2 स्पेलिंग होती है बेटा। ध्यान देना, एक होती है METRE और एक होती है बेटा METER। दोनों में अंतर है। बोलो, ये वाला कहाँ यूज होता है? सर आज जो इसमें ER है वो उपकरण के लिए यूज होता है, इंस्ट्रूमेंट। यस, ये जो METER है ना मीटर, ये किसी उपकरण के लिए यूज होता है। किसके लिए? उपकरण। उदाहरण के लिए सुनो, थर्मामीटर। तो थर्मामीटर में जो मीटर है उसकी स्पेलिंग क्या होगी बेटा? METER METER। और जहां मीटर मात्रक है, मीटर क्या है बेटा? मात्रक मात्रक, वहां मीटर की स्पेलिंग क्या होगी? जल्दी बोलो। METRE METRE। ये छोटी बात है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है सर। समझ गए मेरी बात को क्या? यस सर चलिए, तो यहाँ कौन सी स्पेलिंग लिखी है मैंने मीटर की? METRE METRE। क्यों? क्योंकि लंबाई का ये सेंटीमीटर क्या है? मात्रक मात्रक। है। क्या है बेटा? मात्रक है। मात्रक। तो ये सेंटीमीटर मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, शुरू में बोल रहा हूं। और समय का मात्रक होता है बेटा सेकेंड। सेकेंड। सुनते जाइयो। तो पहली मूल भौतिक राशि लंबाई का मात्रक बोलो। सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से ले लिया C। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? ग्राम। ग्राम से क्या ले लिया? G। और समय का मात्रक क्या है बेटा? सेकंड सेकंड से क्या ले लिया? S। तो पहली पद्धति का नाम सुनो। सेंटीमीटर से C, ग्राम से G और सेकंड से बेटा S। S। तो क्या नाम बना पद्धति का? जल्दी बोलो। पद्धति CS पद्धति। बोलो, मापन या मात्रक की पहली पद्धति का नाम? CGS पद्धति CGS पद्धति। तो सुनाऊं इसको, सुन लो। CGS पद्धति में ये C क्या है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। किसका मात्रक है? जल्दी बताओ। लंबाई का मात्रक। लंबाई का। ये G क्या है बेटा? ग्राम। ग्राम। ग्राम किसका मात्रक? द्रव्यमान का मात्रक। द्रव्यमान का। S क्या है बेटा? सेकेंड। सेकंड किसका मात्रक? समय का मात्रक। समय का। तो पहला ये संकेत किसका मात्रक है? सेंटीमीटर का। सेंटीमीटर लंबाई का। ये ग्राम किसका है? द्रव्यमान का। लंबाई का। और फिर ये सॉरी,
द्रव्यमान का, और एस किसका है बेटा? समय का। समय का। लंबाई, द्रव्यमान और समय। बोलेंगे कैसे, सुनो। CGS पद्धति में 3 मूल भौतिक राशियां होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय। समय। इसमें लंबाई का मात्रक जल्दी बोलो। सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। सभी लोग ध्यान देना। द्रव्यमान का मात्रक बोलो। ग्राम। ग्राम। समय का मात्रक बोलो। सेकंड। कहीं कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, ब्रज किशोर, ब्रज किशोर, हाँ सर। CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक बताओ। सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। समय का मात्रक? सेकेंड। सेकंड। और द्रव्यमान का मात्रक? ग्राम। ग्राम। ठीक। कहीं कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। इस पद्धति को हम फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं बेटा। कौन सी पद्धति? फ्रांसीसी पद्धति। फ्रांसीसी पद्धति। आगे बढ़ूं मैं? यस सर। चलिए, आइए। इसके बाद लंबाई का मात्रक मीटर। थोड़ा मीटर की स्पेलिंग बोलो। रुको, नाम ले रहा हूं। संजना पवैया। मैं नाम किसी का भी ले सकता हूं। लंबाई का मात्रक मीटर। मीटर की स्पेलिंग बोलो। METRE। METRE, बहुत बढ़िया। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड। सेकंड। ओके, तो देखिए बेटा, लंबाई का मात्रक मीटर से m ले लिया, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम से के ले लिया, समय का मात्रक सेकंड से s ले लिया। S ले तो लिए। दूसरी पद्धति मिल गई बेटा, बोलो क्या? MKS पद्धति। MKS। ओके, अगली पद्धति हमारी क्या बन गई बेटा? MKS पद्धति। ध्यान देना, किसी का भी नाम लूंगा तो M फॉर मीटर। मीटर, K फॉर किलोग्राम। किलोग्राम, और S फॉर बेटा सेकंड। सेकंड। ये पहला संकेत किसका है? मीटर का। मीटर का। और ये मीटर किसका मात्रक है? लंबाई। लंबाई का। और ये K किसका संकेत है? किलोग्राम। किलोग्राम। और किलोग्राम किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। द्रव्यमान। S किसका संकेत? सेकंड। सेकंड। किसका मात्रक? समय। चलिए शुरू करें दूसरी पद्धति। सुने, MKS पद्धति में भी, क्या बोला मैंने? बोलो बेटा। MKS पद्धति में भी 3 मूल भौतिक राशियां होती हैं। नाम, लंबाई, द्रव्यमान और समय। MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर। मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। समय का मात्रक सेकंड। कोई दिक्कत? नो सर। नाम से क्लियर हो जाएगा। MKS बोला मतलब पहला संकेत लंबाई का मात्रक है। पहला संकेत किसका है? मीटर। लंबाई का मात्रक, दूसरा द्रव्यमान का, तीसरा समय का। आगे आ जाऊं, चलिए। इसके बाद तीसरी पद्धति सुने, लंबाई का एक और मात्रक होता है। पापा वगैरह कभी प्लॉट खरीदते हैं ना, तो कहते हैं साहब ये प्लॉट इतने बाई इतने का है, तो फुट में बात होती है। किसमें बात होती है बेटा? फुट में। चलें शुरू करें। चलिए आगे, लंबाई को हम फुट में भी नापते हैं बेटा। काय में? जल्दी बताओ। फुट में। तो ये लंबाई किसमें नाप रहे हैं? फुट में। तो ये लंबाई का मात्रक क्या है? फुट। आपको मालूम है 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच। 12। और 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? 12 सेंटीमीटर ना, 3 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर, 2.5। चलिए यही बता देता हूं। फुट अभी बता दूंगा थोड़ी देर से, ठीक है।
लंबाई का मात्रक कौन हो गया? फुट। सबने अनुभव किया है, ऐसे नहीं नापते अपन। कारण है किसी का छोटा भी हो सकता है, किसी का बड़ा भी हो सकता है ना, तो अपन फिक्स रखते हैं 12 इंच को 1 फुट बोला जाता है। अच्छा, आपकी जो स्केल होती है बेटा, आपने स्केल कितनी पढ़ी है बेटा? 15 15 सेंटीमीटर वाली रहती है। 30 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की जो होती है वो हाफ फुट की होती है, आधा फुट। और 30 सेंटीमीटर की बड़ी वाली 1 फुट। वो 1 फुट होती है ना। चलिए आगे बढ़ो, बोलो लंबाई का मात्रक क्या है बेटा? फुट। फुट। द्रव्यमान, जैसा मैंने आपसे कहा, द्रव्यमान को पाउंड में नापते हैं। अब कहोगे ये पाउंड कहाँ है यार? अच्छा 11th यदि मेरे से पढ़ा होगा तो मैंने बताया होगा। अभी बर्थडे मनाते हो ना, यस सर। तो केक खरीदने जाते हो तो दुकान पे जाकर के ये नहीं कहते तो मुझे आधी किलो का केक दे दो या 2 किलो का केक दे दो। तो वो पूछता है कितने पाउंड का दे दूं, कितने पाउंड का दे दूं। तो 1 पाउंड जो होता है वो 453.6 ग्राम होता है। कितना होता है? 453.6 ग्राम, यानी 500 ग्राम से कुछ कम। और 400 ग्राम से कितना ज्यादा? 53.6। चलिए, लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक बोलो पाउंड। स्पेलिंग POUND, पाउंड। और समय का मात्रक बेटा सेकंड। धन्यवाद। तो तीसरी पद्धति आपके सामने आ रही है, नाम बता सकते हो आप? FPS। लंबाई का मात्रक फुट, फुट। लंबाई का मात्रक फुट। अच्छा बताओ बेटा, हेमंत ओझा यस सर। कब जुड़े थे, कितने बजे? सर 7:10 पे जुड़ा था। नहीं, अपने को कितने बजे जुड़ जाना है? सर 7 बजे। 7 बजे से पहले, 7 बजे नहीं, ओके 7 बजे से पहले आपको ज्वाइन कर लेना है। ओके सर। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपको? यस सर। यस सर। आलोक जुड़ गया? आलोक सर वो नहीं जुड़ा मेरे ख्याल। बात कर लेना भैया, ठीक है? सर कॉल लगा वैसे दूंगा। मैं आज की रिकॉर्डिंग वैसे भेज दूंगा, ये बेसिक तो भेज ही दूंगा, ठीक है? अब क्या है ठीक है कि सर। उसकी तबीयत खराब चल रही है पारासर की। नहीं जुड़ा वो। क्या बेटा? सर मोबाइल खराब हो गया उसका, अरे यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए वो अपने चलिए आगे पापा बढ़ो। के मोबाइल से जुड़ेगा। चलो ठीक है बेटा। ये फुट, लंबाई का मात्रक कौन? फुट से F, पाउंड से P और सेकंड से। तो तीसरी पद्धति, हेमंत नाम बताओ, तीसरी पद्धति का FPS। नाम क्या हुआ? बोलो। FPS पद्धति। चलिए, तो FPS पद्धति में कितनी मूल भौतिक राशियां हैं? 3। अच्छा, ये F मींस क्या है यहाँ? फुट। 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 और P फॉर पाउंड। S फॉर सेकंड। FPS पद्धति में भी 3 मूल भौतिक राशियां होती हैं। कितनी बेटा? 3। नाम बताओ बेटा। लंबाई, द्रव्यमान, समय। द्रव्यमान, समय। तृप्ति दीक्षित, तृप्ति जुड़ी है क्या? तृप्ति दीक्षित नहीं है सर। यस सर। जुड़ी है ना? हाँ सर। हाँ बता बेटा, लंबाई का मात्रक क्या होगा FPS पद्धति में? फुट। फुट। द्रव्यमान का मात्रक पाउंड। पाउंड। समय का मात्रक सेकंड। सेकंड। चलो बेटा, अच्छा आप बताओ, अभी ये फुट कितना होता है बेटा? 12 इंच। 12 इंच। और 1 इंच में होता है 2.5 सेंटीमीटर। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी बेटा लिखी हुई, ठीक है? सुने, FPS पद्धति का दूसरा नाम क्या था? इंजीनियरिंग पद्धति। FPS पद्धति का दूसरा नाम था ब्रिटिश पद्धति। कौन सी? FPS पद्धति का दूसरा नाम ब्रिटिश पद्धति। जो वेट लिफ्टिंग होती है ना,
वो पाउंड में ही रहती है। पहले तो ये बता, 3 पद्धतियां क्लियर हैं कि नहीं? यस सर। अच्छा, इन तीनों पद्धतियों में मूल भौतिक राशियों की संख्या क्या है? 3। यस, ये 3 मूल भौतिक राशियां हैं। उनके नाम क्या क्या हैं नितिन कुशवा? लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई, द्रव्यमान और समय। चलते ठीक, इन 3 पद्धतियों में कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? नहीं सर। चलिए, अब हम चौथी पद्धति की बात कर रहे हैं बेटा। ये जो एमकेएस पद्धति है, कौन सी, जल्दी बताओ? MKS पद्धति। यस, आगे चल के शुरुआत में लंबाई, चौड़ाई, लंबाई, द्रव्यमान, समय था। आगे चल के हमने टेम्परेचर का भी मापन कर लिया, विद्युत धारा का भी। अब ये नई नई भौतिक राशियां आ गई, उनके भी तो मात्रक चाहिए, तो ध्यान से सुनना। नेक्स्ट जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये जो एमकेएस पद्धति है, इस एमकेएस पद्धति को मॉडिफाई किया गया। मॉडिफाई का मतलब समझते हैं? अपडेट। यस सर। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब तो मोबाइल चला रहे हैं। अपडेट मतलब समय के साथ अपने में क्या करना? बदलाव करना, बदलाव लाना। तो सुनिए, एमकेएस पद्धति को मॉडिफाई किया गया, क्योंकि एमकेएस पद्धति में अर्जुन पचौरे, हाँ सर। एमकेएस पद्धति में कुल कितनी मूल भौतिक राशियां थी? 3। 4 और जोड़ दी गई। मॉडिफाई करके कितनी और जोड़ दी गई? 4। तो टोटल कितनी हो गई अर्जुन भैया? 7। 3 तो पहले से थी, है ना? वो 3 कौन कौन थी, जल्दी बताओ? लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई, द्रव्यमान और समय। कितनी और जोड़ दी गई? 4। तो 3 और 4 कितनी हो गई? 7। यस, तो एमकेएस पद्धति का जो मॉडिफाइड फॉर्म है, वो पूरे वर्ल्ड में स्वीकार किया गया, एक्सेप्ट किया गया। इसलिए उसका नाम अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। कौन सी पद्धति? अंतरराष्ट्रीय, जैसे हमने कहा, इंटरनेशनल। एफपीएस पद्धति को तुमने ब्रिटिश पद्धति कह रहे थे, सीजीएस पद्धति को फ्रांसीसी पद्धति कह रहे थे, है ना? लेकिन जो एमकेएस पद्धति का मॉडिफाइड फॉर्म है, जिसमें टोटल कितनी मूल भौतिक राशियां हैं? 7। वो पूरे विश्व में स्वीकार हो गया। उसे पूरे विश्व में क्या किया गया? स्वीकार किया गया। इसलिए उसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। कौन सी पद्धति? अंतरराष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। क्या बोला? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सिस्टम से एस, इंटरनेशनल से आई। तो चौथी पद्धति का नाम क्या है? जल्दी बोलो। देखो, नाम 3 तो हो गए ना, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस। तो चौथी पद्धति का नाम बताओ? एसआई पद्धति। ये सबसे महत्वपूर्ण है बेटा अपने लिए। चलिए, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल क्या है फुल फॉर्म इसका? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अच्छा, इसमें कितनी मूल भौतिक राशियां बताओगे जरा? 7। चलते हैं। नंबर 1 बोलो। लंबाई, द्रव्यमान पूछूंगा। नंबर 2 बोलो। द्रव्यमान। नंबर 3 बोलो। समय, नंबर 4 ताप बोल रहे हो ना, टेम्परेचर। 5वां बोलो। विद्युत धारा। यस, विद्युत धारा। यही पढ़ेंगे अपन 12th में बेटा, विद्युत धारा। 6वां बोलो। तीव्रता। यस, ज्योति तीव्रता। 7वां
पदार्थ पदार्थ की की मात्रा। बहुत बढ़िया। अरुण गुर्जर, यस सर। जुड़े हो ना? हाँ सर। ठीक है। पदार्थ की मात्रा, तो टोटल कितनी मूल भौतिक राशियां हो गई, जल्दी बताओ। 7 7। 7 अच्छा ये बताओ, एसआई पद्धति किसका मॉडिफाइड फॉर्म है? MKS पद्धति का। MKS पद्धति का। एमकेएस पद्धति का। तो सुनो, एमकेएस पद्धति में पहली 3 मूल भौतिक राशियों के जो मात्रक थे, पहली 3 मूल भौतिक राशियों के मात्रक जो एमकेएस पद्धति में थे, वो सारे मात्रक हमें कहाँ मिलेंगे? SI में। SI पद्धति। तो बताओ सर, हमें रटे हुए होना चाहिए ये। बोलो, एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक बोलो। मीटर। 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 बहुत बढ़िया। मैं इंग्लिश में लिख दूं बेटा? यस सर। यस सर। स्पेलिंग भूल गया मीटर की? METRE। METRE, मिस्टेक ना हो। द्रव्यमान का मात्रक बोलो। किलोग्राम। 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 ध्यान देते जाना बेटा। समय का मात्रक बोलो। सेकेंड। सेकेंड। बहुत बढ़िया बातें आएंगी। अच्छा, ताप का मात्रक एसआई मात्रक केल्विन। पहले क्यों, ये बताओ, पहले 3 में कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। नो सर। टेम्परेचर, ताप का एसआई मात्रक बोलो। केल्विन। यस, केल्विन। विद्युत धारा का एसआई मात्रक बोलो। एम्पियर। एम्पियर। बहुत बढ़िया। खुशी होती है बेटा जवाब मिलता है तो। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। CANDELA। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। मोल। MOLE। हमें कुछ बोलने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। और ये केवल अभी के लिए नहीं, आगे के लिए भी हमें जरूरत पड़ेगी हमेशा। तो सुनो, मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर भी हो सकते हैं, और मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर भी नहीं हो सकते। वैज्ञानिक के नाम पे भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब बात आती है, कई बार होता है हम सवाल करते हैं तो मात्रक की पूरी स्पेलिंग नहीं लिख पाते, केवल संकेत लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? संकेत। संकेत। तो ये संकेत लिखते समय हमें बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है कि कब हम स्मॉल लेटर संकेत लिखेंगे और कब हम कैपिटल लेटर संकेत। ये स्मॉल और कैपिटल समझते हो बेटा? यस सर। हाँ ठीक है। सुनो, लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान दो। जब भी हम, ये छोटी छोटी बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिस्टेक्स होती है, मार्क्स कटते हैं। पहली बात, जब भी हम कोई भी भौतिक राशि हो सर, जरूरी नहीं है 7 हो, कोई भी, चाहे वो व्युत्पन्न हो चाहे वो मूल हो, किसी भी भौतिक राशि का जब हम मात्रक लिखते हैं, हिंदी में लिखने में दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पेलिंग जब लिखते हैं तो कभी भी हम, चाहे वो मूल भौतिक राशि का मात्रक हो चाहे वो व्युत्पन्न भौतिक राशि का मात्रक हो, जब हम मात्रक की पूरी स्पेलिंग लिखते हैं तो स्पेलिंग में सारे लेटर स्मॉल होना चाहिए। पूरा मात्रक लिखते हैं, ध्यान देना, संकेत नहीं बोल रहा। जब भी हम भौतिक राशि का मात्रक की पूरी स्पेलिंग लिखते हैं तो सारे लेटर कैसे होना चाहिए? स्मॉल। स्मॉल, चाहे पहला लेटर हो और चाहे लास्ट लेटर हो, चाहे बीच का हो। स्पेलिंग जब भी पूरी लिखोगे तो कैसे लेटर लिखोगे? स्मॉल। जवाब मिलना चाहिए सभी से। स्मॉल। मिस्टेक ना हो, ठीक? कहीं कोई दिक्कत इसमें? नो सर। चलो दूसरी बात सुन लो। जब भी हम संकेत लिखेंगे, जब भी हम किसी भी मात्रक का संकेत लिखेंगे तो 2 चीजें ध्यान रखते हैं कि वो मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर है या वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है। तो सुनो, पहली बात, यदि मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है, क्या बोला मैं भूल गया,
यदि वैज्ञानिक के नाम पे नाम वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक के नाम पे मात्रक नहीं। वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है, नहीं। तो उसका संकेत स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। तो उसका संकेत किसमें लिखा जाएगा? स्मॉल स्मॉल लेटर। लेटर में। लेटर में, ठीक है। और यदि मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर है, किसके नाम पर? वैज्ञानिक वैज्ञानिक के नाम पर। तो उसका संकेत कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। कैपिटल कौन लेटर से में लेटर में? कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर में। नहीं कोई दिक्कत? नहीं सर। चलें थोड़ा संकेत की चर्चा कर लें। चलो कुसुम यस सर। बताओ, मीटर का संकेत क्या होगा? सर एम, स्मॉल एम। स्मॉल एम, क्योंकि मीटर वैज्ञानिक का नाम नहीं है, तो इसका संकेत स्मॉल एम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम का संकेत सर स्मॉल के। केजी लिखना बेटा। क्या लिखना? किलो का के और ग्राम का जी। किलोग्राम का संकेत क्या लिखोगे बेटा, जल्दी बताओ। स्मॉल के। केजी। ठीक है, चलिए चेतना पांडे यस सर। बोलो, समय का मात्रक संकेत, समय का मात्रक है सेकंड का संकेत क्या होगा? स्मॉल एस। स्मॉल एस, ओके। चलिए, और कुसुम के बाद राघव उपाध्याय। हाँ सर। राघव, चलो राघव, ताप का एसआई मात्रक केल्विन, केल्विन का संकेत क्या होगा? कैपिटल के, क्योंकि सर ये कैपिटल के। वैज्ञानिक के नाम के ये ऊपर बना है। कैपिटल के क्यों? सर वैज्ञानिक का नाम है सर। क्योंकि केल्विन वैज्ञानिक का नाम है। चलिए आगे आते हैं बेटा। कृष्णा शर्मा। यस सर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या लिखा हुआ है? एम्पियर। एम्पियर का संकेत क्या लिखोगे? कैपिटल ए। क्यों लिखोगे कैपिटल ए? सर वो वैज्ञानिक का नाम है ना। यस, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, स्पेलिंग पूरे सारे लेटर स्मॉल, लेकिन संकेत होगा कैपिटल ए। याद रखना, क्योंकि हमारे पहले ही चैप्टर में इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर और संकेत एम्पियर का कैपिटल ए। कैपिटल ए, ओके। अब है ज्योति तीव्रता। कृष्णा दीक्षित। सर। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला। कैंडला, संकेत क्या लिखेंगे हम? सीडी। सीडी, ओके। आइए अब थोड़ा धीरे धीरे याद हो पाएंगे बच्चे। रिंकी यादव बोलो, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या लिखा हुआ है? मोल। मोल। मोल की स्पेलिंग है MOLE और संकेत लिखेंगे हम MOL। अच्छा पलक बताओ बेटा, पलक अग्रवाल। यस सर। ये बातें मेरी समझ में, अच्छा मेरी नहीं, मेरी ये बातें आपको समझ में आई क्या? हाँ सर आ गई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? नहीं नहीं सर। चलिए, मैं कल सुबह अब आपको राइट में बोल चुका हूं, सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि लेट जुड़ोगे तो प्रॉब्लम अपनी है। मैं 6:50 पर लिंक आपको भेजूंगा और राइट 7 बजे से पहले आप सभी को जो, मैं 10 मिनट दे रहा हूं इसीलिए 55 पे जुड़ जाओ, लेकिन 7 बजे से पहले आप पूरी तरह से मेरे साथ जुड़ जाएं, जिससे 7 बजे मैं आपकी क्लास स्टार्ट कर सकूं, है ना, और 8 बजे मैं आपको छोड़ दूं। तो मैं आपको जो मैंने आज पढ़ाया है, हालांकि मैं पूरा बेसिक आपको सेंड कर दूंगा आज। क्या सेंड करूंगा? ये सारी चीजें जो मैंने आपको पढ़ाई हैं वो पूरा मैं आपको सेंड करूंगा, तो नोट कर लोगे कि नहीं? यस यस सर। यस सर। नोट कर लोगे ना पक्का? यस सर। हाँ सर। और ये बताओ ईमानदारी से, बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको? यस सर। यस हाँ सर। कहीं यस कोई सर। प्रॉब्लम तो नहीं है दिखने में? नो सर। नहीं नो सर। सर। चलिए, तो मैं सेंड कर दूंगा लगभग 9 बजे तक आपको, ठीक है बेटा? यस सर। तो यस आप सर। लोग आज ही नोट कर लेना, जितना मैंने पढ़ा दिया है
उतना तो नोट कर ही लेना, ठीक है। जितना मैं पढ़ाऊं उतना आप नोट करते चलो डेली, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो मेरी भाषा में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। नो सर। और जो भी बच्चे, अब जैसे हमारी अनुष्का है, उसकी तबीयत खराब है ना, तो आप लोग पूरी तरह से जो भी बच्चे हैं जिनको जुड़ना है उनसे बोल दो अभी बेसिक चल रहा है, कल और पढ़ाऊंगा बेसिक। कल क्या सिखाऊंगा बताओ? आज तो हमने मात्रकों की चर्चा कर ली सभी पद्धतियों में, लेकिन कल आते ही 5 मिनट में आपसे क्या करूंगा जल्दी बताओ? पूछूंगा सर। ये सारी चीजें पूछूंगा, क्योंकि यदि ये नहीं आएंगी तो आगे नहीं समझ में आएगा। कल हम आपको विमीय सूत्र बनाना सिखाएंगे। क्या बनाना? विमीय सूत्र। तो पहले तो ये बताओ, आज का दिन ठीक लगा या नहीं? यस सर। कहीं कोई प्रॉब्लम मेरी भाषा में No, sir. या बोर्ड दिखने में कोई प्रॉब्लम? नो सर। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस अपने दोस्तों से बात कर लो कि जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ, जिससे अपना चैप्टर कल बेसिक कंप्लीट कर दूं और परसों से चैप्टर को स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है बेटा, आपने हमें ज्वाइन किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बस ध्यान से पढ़ना है बेटा, क्योंकि 12th है। ठीक, चल लीव करो बेटा। लीव करो बेटा।